भाभी, भाभी, उठा ना। हाँ जी। और तबीयत कैसी है आपकी? देवर जी, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है तबीयत को। 1 महीना हो गया, इलाज चल रहा है, लेकिन बस मुझे नींद भी आती रहती है, सुकून तो आ ही नहीं रहा। बस 24 घंटे बस नींद ही आई जा रही, आंखें भी नहीं खोली जा रही। सर को इतने चक्कर है, पूरा कमरा घूम रहा है। अच्छा, वो डॉक्टर से मेरी रिपोर्टें ले आए हो तुम? जी जी, रिपोर्टर मैं लेके आया हूँ भाभी जी। तो फिर चेक किए क्या है इसमें? भाभी रिपोर्टर ठीक है आपकी। रिपोर्टें ठीक है, तो फिर मेरी तबीयत क्यों नहीं सही हो रही है? बात डॉक्टर ने बोला जो आपको दवाई दी है ना, हाँ। वो ही खाते रहेंगे, ठीक हो जाएगी। ये मैं आपके लिए दवाई लेके आया हूँ। अच्छा, जी भाभी। लेकिन कुछ और डॉक्टर का इंतजाम करो, मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। चलो ये दवाई ले लो ये ना ना। हो मुझे कुछ हो जाए। नहीं नहीं, आप ये दवाई ले लो, मैं किसी और डॉक्टर से भी बात करता हूँ आपकी। अच्छा ठीक है। जी भाभी। मेरी आंखें तो बिल्कुल खुल ही नहीं रही हैं। नहीं नहीं, खुल जाएंगी। कुछ कर लो मेरा, ये ना हो कि मुझे नहीं कुछ नहीं, मैं हो करता हूँ, जाए। आप दवाई ले लें। क्योंकि तुम्हारे भाई के जाने के बाद तो मेरा तुम ही सहारा हो ना। जी जी भाभी जी। हाँ। ये लो, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, 1 महीना हो गया, मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ। आप आराम करें, तबीयत ठीक हो जाती है। हाँ हाँ, आप आराम कर। ठीक है, तुम जाओ, मैं सो हाँ जाती ठीक है। हूँ। ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, नहीं नहीं भाभी, कुछ भी नहीं। ये मैं तो तुम। देख रहा था कि आप सोई हैं या नहीं सोई। अच्छा, अभी तुम्हें यकीन हो गया कि मैं सो रही थी? हाँ, कुछ और रहता तो वो भी कर लो, 1 महीने से नहीं, तुम ये नहीं। कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें, समझ आइए ना। तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, थोड़ा तो शर्म कर लेते। भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा गलत कुछ भी नहीं है। मैं गलत नहीं समझ रही, मैं जो समझ रही हूँ, जो मैंने देखा वो सच है। 1 महीने से मैं इस बिस्तर पे पड़ी हूँ, थोड़ा तो मेरा एहसास कर लेते। हाँ, मैं 1 महीने से इस बिस्तर पे पड़ी हूँ, रोज रात को तुम मुझे नशे की जो है गोली दे देते हो,
और मेरा यही हाल है एक महीने से, और मेरे साथ ये सब कर रहे हो, क्राइम पे क्राइम ही करते जा रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लेते कि मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हूँ, मैं अपना तुम्हें देवर मानती हूँ, भाई मानती हूँ। तुम्हारे भाई इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ, तुम ही मेरा एक सहारा थे, क्योंकि मेरा और भाई तो कोई है नहीं। अगर तुमने मेरे साथ ये सब करना था तो तुम मुझे कह देते भाई भाभी भाई तो चले गए इस दुनिया से, तो आप इसी घर में रह जाएं और मेरे साथ निकाह कर लें, वो बात एक अलग थी। लेकिन जो तुम अभी दिन रात को मेरे साथ ये कर रहे हो ना, क्राइम पे क्राइम, जुर्म पे जुर्म ही तुम किए जा रहे हो। कुछ तो तुम में शर्म होती, क्या होता, तुम्हें वो भी नहीं है। अच्छा भाभी, मेरे से गलती हो गई क्या है। गलती होगी, मेरी बात सुनो। ये तो मुझे आज शक हुआ है, जब मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरी रिपोर्टें आई हैं, तुमने कहा हाँ रिपोर्टें आ गई है, क्लियर है। कम से कम तुम मुझे तो दिखाते। वहीं से मुझे ना थोड़ा सा डाउट हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो तुमने मुझे आज गोली दी थी ना, वो गोली मैंने खाई नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे सामने नाटक किया था, और वो गोली मैंने निकाल के फेंकी है। रोज रात को तुम इस तरह गोलियां देते हो, मुझे नशे चढ़ जाता है और मेरे साथ ये सब करते हो। नहीं भाड़ में भाभी, जाओ तुम, और भाड़ में जाइए तुम्हारा घर। मैं अपने माँ बाप के नहीं पास भाभी, जाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दें। माफी वाली बात ही नहीं रही, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं भाभी, पागल इंसान। भाभी रुको, अब तुम सड़ो इस घर में अकेले। भाभी रुको।